हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरोज कमल गुप्ता जी की लिखी हुई पारिवारिक कहानी का 5वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 4 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। उसने एक नज़र अपने बगल में डाली जहां सांवरी दोनों बच्चे एक दूसरे पर हाथ पांव फेंककर सो रहे थे। ठंड से सिकुड़े भी थे। उन तीनों को ऐसे देखकर वो मुस्कुरा दी, फिर सावधानी से उन तीनों को सही कर रजाई से कवर किया। रजाई की गर्माहट मिलते ही तीनों फिर फैलकर सो गए। पवित्रा को याद आता है कि गहरी नींद में होने से, साथ ही बेड के किनारे पर सोने से वो कई बार नीचे गिर जाती है। पहले वो बच्चों को आगे कर फिर सांवरी को थोड़ा सा आगे सरकाती है। तभी सांवरी नींद में ही बड़बड़ाती है, मेरे सांवरे बलम, अब नहीं, मैं थक गई हूँ, मुझे सोने दीजिए प्लीज। उसकी बात सुनकर पवित्रा को हंसी आ रही थी। तभी सांवरी ने करवट ली, जिससे पवित्रा की नजर उसकी गर्दन कंधे पर नीले निशान पर गई जो दिन में साड़ी के पल्लू से छुप गए थे। अब करवट बदल लेने से पल्लू सरक गया था, जिससे वो निशान साफ साफ दिख रहे थे। पवित्रा ने उसे चोट समझकर देखने लगी, पर जल्द ही उसे महसूस हुआ ये कैसे निशान थे। पवित्रा ने उसके सर को प्यार से सहलाया, फिर उसके माथे को चूम लिया। पागल, मेरे लिए अपनी जिंदगी का सबसे कीमती पल गंवा रही है, लेकिन अब बस, मैं अपने दुख में अब तुझे ज्यादा शामिल नहीं कर सकती। अब तू अपने ये खूबसूरत लम्हे जिएगी आने वाले समय में, एक मीठी याद के लिए। उसके जाते ही सांवरी ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। उसने हल्के से पलट कर देखा तो वो खिड़की पर खड़ी थी। बाहर का मौसम अब भी खराब था, सांवरी अब भी वैसी ही उसे देख रही थी। सो जा शावी, मैं ठीक हूँ, बस उनकी यादों के साथ कुछ पल अकेले में बिताना चाहती हूँ। पवित्रा ने बिना पीछे मुड़े ही कहा, ठीक है, पर ज्यादा देर नहीं। पवित्रा को वहां खड़े कुछ टाइम हो गया था। सांवरी भी अब गहरी नींद में सो रही थी। बाहर तेज बारिश अभी भी हो रही थी, साथ ही हवा भी बहुत तेज चल रही थी। पवित्रा ने खुद ही खुद बाहों में लपेट लिया। मुझे अभी आपकी जरूरत है, कहाँ है आप? काश अभी आप मेरे पास होते, वो आंखें बंद किए हुए ही खुद से कहती है। तभी उसे एक जानी पहचानी खुशबू अपने आसपास महसूस होती है और उसके होंठ मुस्कुरा उठते हैं। निर्मल उसे शॉल ओढ़ाकर उसकी कमर में अपने दोनों हाथों को लपेटकर पीठ लगते हुए अपनी चिन पवित्रा के कंधे पर रख देता है। जान, बड़ी शिद्दत से मुझे याद कर रही थी। नहीं, नहीं, हाँ, क्योंकि याद तो वो आता है जिसे भुला दिया गया हो, और आप तो मेरे दिल के साथ साथ इस जिस्म के कतरे कतरे में हैं। वो निर्मल का एक हाथ अपनी कमर से हटाकर अपने सीने के दिल वाली जगह पर रखती है और वैसे ही अपनी पीठ उसके सीने से लगाई खड़ी रहती है। महसूस कीजिए, ये सिर्फ धक धक नहीं कर रहा, ये निर्मल निर्मल कहकर आपको पुकार रहा है। आगे वो बोल नहीं पाई, उसका गला भराया। फिर सांवरी की तरफ इशारा करते हुए, वो पागल लड़की दिख रही है ना आपको? अभी सिर्फ 10 दिन पहले शादी हुई है इसकी, और ये बेवकूफ मेरे पीछे अपनी शादीशुदा जिंदगी के सुनहरे दिन बर्बाद कर रही है। ऐसे में लोग अपने माँ बाप से भी लड़कर हनीमून पर जाते हैं, और ये मेरे पीछे भटक रही है। लेकिन आपको क्या, आज लगभग मैंने अपना एक बच्चा खो ही दिया था। माँ की कृपा से वो अपनी दादी को मिल गया। औलाद खोने का दर्द मैंने तो कुछ घंटे ही सहा, जो मुझे तोड़कर बिखेर गया। लेकिन आपकी माँ से मिलने के बाद उनकी आंखों में आपको खोने का जो दर्द मैंने देखा है, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपको क्या? पवित्रा ने शायद आज पहली बार निर्मल से शिकायत की थी। निर्मल ने उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ किया, अपनी हथेलियों में उसका आंसुओं से भरा चेहरा थामते हुए उसकी गीली आंखों को चूम लिया। अपने सर से उसके सर को मिलाते हुए सर्द आवाज में कहा, जान, मुझे इन सब से क्या, ये तुम भी जानती हो ना? पवित्रा उसकी आंखों में देखते हुए, नहीं जानती मैं कुछ। जानती हूँ, अगर कुछ जानती हूँ तो बस इतना ही कि प्यासी है रूह मेरी तेरे एक दीदार को, प्यासी है नजर मेरी तेरे एक दीदार को। इस तरह पवित्रा अपनी ही दुनिया में मग्न हो झूले पर ही सो गई। लेकिन दो जोड़ी आंखें उसे ऐसे देखकर बरस रही थी। शावरी अंदर से कंबल लाकर उसे अच्छी तरह से कवर कर जाने लगी तो सामने गंगा जी खड़ी थी, जो सांवरी को सवाल भरी आंखों से देख रही थी। वो ठीक है आंटी, पिछले 6 सालों से ऐसे ही तो जी रही है।
सुबह तक वो नॉर्मल हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। चलिए आप आराम कीजिए, मैं हूँ इसके पास। क्या तुम हमेशा ही ऐसे ही हमारी बहू के साथ रहती हो? लेकिन कब तक? गंगा जी ने सांवली के गालों पर अपनी हथेली रखकर कहा। कब तक का तो पता नहीं, लेकिन आखिरी सांस चलने तक जरूर। और आपकी बहू बाद में, पहले ये मेरी पावी है। सांवरी ने सोई हुई पवित्रा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम्हारे पति, इनके पति भी इनकी खुशी में खुश हैं, माधव ने आते हुए कहा। साथ में बबलू भी था, जो चाय की ट्रे लेकर आ रहा था। गंगा जी एकटक माधव को देखते हुए, आप लोग सोए नहीं बेटा? उनके मुंह से बेटा शब्द सुनकर माधव को एक आत्मिक सुख का अनुभव हुआ। नहीं आंटी जी, मैं इन दोनों को देखने आया था, पवित्रा और सांवरी की तरफ इशारा करके। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आपकी नई नई शादी हुई है, फिर भी आपकी मैडम अपनी बहन के ज्यादा क्लोज रहती है, आपको बुरा नहीं लगता? सांवरी ने खा जाने वाली नजरों से बबलू को घूरा। वो कुछ कहने को हुई तो माधव बोल पड़ा, इसमें बुरा मानने जैसा कुछ है ही नहीं। फिर अगर पवित्रा की जगह मेरी अपनी माँ या बहन होती, उसे तो क्या मैं इसे मना कर देता? नहीं, कर ही नहीं सकता। फिर पवित्रा के लिए क्यों मना करूं? वैसे भी ये दोनों दिल, दिमाग, आत्मा के साथ शरीर से जुड़ी हुई थी। मतलब? गंगा जी और बबलू ने पूछा, और सांवरी उसे सवालिया निगाहों से देख रही थी। मतलब आंटी जी, ये दोनों बहुत ही नजदीक है एक दूसरे से, जैसे जुड़वा बहनें होती है। माधव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे लगता है आप सभी को आराम करना चाहिए, खासकर आपको आंटी जी। सांवरी ने बात की दिशा बदलने के लिए कहा। ये क्या आंटी, घंटे लगा रखा है आप दोनों ने? तुम्हारी बहन की सास है तो तुम्हारी भी कुछ हुई। वो हमें माँ कहती है तो तुम भी हमें माँ ही कहोगी। और खबरदार जो दोबारा आंटी कहत हो। माधव बेटे, नीरू ने हमें बताया था कि आप उसे बड़े भाई कहते ही नहीं थे, मानते भी हो, तो उस नाते हम तुम्हारी भी माँ हुई तो। जी माँ, मैं समझ गया, माधव ने नम आंखों से कहा। आप सच्ची में बहुत ही अच्छी वाली सासू माँ है, ललिता पंवार जैसी नहीं, निरुपमा राय जैसी, कहकर सांवरी उनके गले लग गई और बाकी सब हंसने लगे। गंगा जी ने घड़ी की तरफ देखा तो 3 बज रहे थे। उन्होंने सबको फिर सोने को कहा, लेकिन सांवरी नहीं मान रही थी, तो उन्होंने उसे और माधव को डांट डपट कर बच्चों के बगल वाले कमरे में सोने के लिए भेज ही दिया। बबलू भी अपने कमरे में चले गए। वहां गंगा जी और पवित्रा, जो कि सो रही थी, उनके अलावा कोई नहीं था। वो आकर पवित्रा के पास बैठ गई और एकटक उसे ही देखती रही और मन ही मन कुछ सोचने लगी। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हो, हूबहू आज वो होती तो। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पिता के होते हुए भी तुम अनाथों जैसी जिंदगी। फिर सांवरी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सांवरी नहीं पावनी है, दोनों जुड़वा बहनें हो, पर अपनी सच्चाई से अनजान। फिर माधव की वो गोलमोल बातें, माधव भी। हे माँ विंध्यवासिनी, कैसे निराले खेल खेल रही हो तुम। वर्षों पहले एक तूफान में सब बिखेर दिया, और अब। दूसरी तरफ सांवरी कमरे में आकर चुपचाप बेड पर बैठकर माधव को घूरने लगी। ऐसे तो देखो कि हमसे कोई खता हो जाए। माधव ने दिलकश अंदाज में उसके पास बैठते हुए कहा। क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? मैं क्यों छुपाऊंगा, वही जिसे बताने की कोशिश भी कर रहे हैं और बता भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात मुझसे और पावी से जुड़ी हुई है ना? है ना शावरी तुम? वो आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही उसने माधव का हाथ अपने सर पर रख दिया। अब कहिए कोई बात नहीं, उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा। माधव ने उसके सर से अपना हाथ हटा लिया और जेब में से अपना फोन निकालकर एक फाइल खोलकर उसे दे दी। ये तो किसी की रिपोर्ट लग रही है। हाँ, लेकिन ध्यान से पढ़ो इसे थोड़ी देर बाद। ये तो मेरी और पावी की डीएनए रिपोर्ट है। इसके अनुसार हम दोनों एक ही माता पिता की संतान हैं। इसके साथ ही एक और रिपोर्ट है, वो भी पढ़ो। शावरी आंखें बड़ी करते हुए कांप भी रही थी। वो मेरी जुड़वा बहन है और हम दोनों शारीरिक तौर पर जुड़े हुए थे। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। वो एक बच्चे की तरह से सब समझने की कोशिश कर रही थी, पर नाकाम रही। आपको इतनी गहराई से कैसे पता? मतलब हम बहनें हैं, जुड़वा भी है, लेकिन जुड़े हुए थे, ये सब कैसे पता चला आपको? बाकी सवालों के जवाब बाद में दूंगा, पर तुम दोनों जुड़े थे इसका जवाब अभी दूंगा। माधव उसे अपने नजदीक कर उसकी आंखों में देखते हुए
उसके ब्लाउज को नीचे से थोड़ा सा ऊपर उठा देता है। सांवरी की आंखें झुक गई। ये जख्म के निशान तुमने कई बार देखे होंगे, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? जबकि तुम खुद एक डॉक्टर हो, कभी ध्यान नहीं दिया? सांवरी ने धीरे से कहा। नहीं, पर मैंने ध्यान दिया, वो सांवरी के कान के पास धीरे से बोला। सांवरी सिहर कर अपनी आंखें मूंद ली। माधव उसे मुस्कुराते हुए देखा, फिर उसका सर चूमकर बोला, उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए बोलना शुरू किया। मैंने जब पहली बार तुम्हारे शरीर पर ये निशान देखा था तो मेरा दिमाग ठनका। मैं एक सर्जन जो ठहरा। आई एम 200% श्योर कि पवित्रा की बॉडी पर भी ठीक इसी जगह ऐसा ही निशान होगा। फिर मैंने गौर किया कि ये सर्जरी के मार्क थे। तुम्हें कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं, ये सोचकर मैंने तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री चेक की तो परत दर परत सारी बात खुलती चली गई। तुम्हारे ये जो निशान है ये अक्सर उन जुड़वा बच्चों में पाया गया है जो रियल में जुड़े हुए ही इस दुनिया में आते हैं। अगर स्किन के जरिए ही जुड़े हैं तो तुरंत ऑपरेशन के बाद अलग अलग कर दिया जाता है, लेकिन अगर अंदरूनी तौर पर जुड़े हुए हैं तो जैसे कि किडनी, लिवर, आंत जो एक दूसरे से शेयर करते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में किसी एक की ही जान बच पाती है। पर तुम दोनों ही लकी हो, पर इन सब में तुम्हारी सेहत पर हमेशा से असर पड़ता रहेगा। एक बात और, ये सब पहला चेक करने वाला शख्स मैं नहीं हूँ, कोई और भी है जिसने ये सब जानकारी इकट्ठी कर एक मेडिकल डेटा तैयार कर सुरक्षित रखा है। कौन है वो? पवित्रा। क्या? हाँ, उसे ये सब बहुत ही पहले से पता है। शायद सालों पहले ही उसे ये आभास हो गया था। देखा है मैंने उसकी आंखों में खुद से ज्यादा तुम्हारे लिए फिक्र। तुम्हारी डाइट चार्ट को वही कंट्रोल करती आ रही है। सांवरी ये सुनकर जड़ हो गई थी कि पवित्रा को ये सब बहुत पहले से पता है। क्या हुआ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? सांवरी 2-3 बार पुकारने पर वो होश में आई। हाँ हाँ, क्या क्या कुछ कह रहे हैं आप? वो बुरी तरह से हड़बड़ाई हुई थी। माधव ने उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया। शावी, नाराज हो पवित्रा से? पहले मैं पूरी बात पता करता हूँ, फिर उसे थोड़ा तंग करता। तब तक, जब तक वो खुद से ना बताए आखिर उसने ये सब बताया क्यों नहीं। पर तुम उससे नाराज मत होना, तुम्हारी नाराजगी उससे बर्दाश्त नहीं होती, जानती हूँ। थोड़ी देर दोनों खामोश रहते हैं, फिर माधव, सांवरी सुनो, मुझे एक प्यारी सी गुड़िया चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। दोगी ना? माधव ने शौकिया अंदाज में कहा। क्या डॉक्टर साहब, अब आप गुड़िया गुड्डे से खेलेंगे? उम्र देखी है अपनी आपने? वो अपना सर पीटते हुए। हाँ, मुझे गुड़िया चाहिए, खेलने के लिए नहीं, बल्कि अभी ही चाहिए। आगे वो और कुछ नहीं बोल पाया। सांवरी ने उसके मुंह को अपने होठों से लॉक कर दिया। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरन भाई भव दरुणम, नव कंज लोचन काज मुख, कर कंज बंद कंजा ऋणम, मंजुल मंगल मूल वाम, अंग फरकन लगे, शियावर रामचंद्र की जय। पूरी हवेली में गूगल और चंदन की खुशबू फैली हुई थी। हॉल के एक साइड मंदिर बना हुआ था जहाँ गंगा जी आनंद और परम के साथ खड़ी ये प्यारा सा राम भजन गा रही थी। इस वक्त उनके चेहरे और व्यक्तित्व से एक अलौकिक तेज में आभा निकल रही थी। सभी काम करने वालों को प्रसाद दे वो पवित्रा के पास आई। वो अभी भी घोड़े बेचकर सो रही थी। परम जी, दादी, तुम्हारी मम्मा और मौसी रोज इतनी देर तक सोती है क्या? नहीं दादी, मम्मा तो सनराइज से पहले उठ जाती है, फिर माची को भी जगा देती है। पता नहीं आज क्यों नहीं उठ रही। दादी, मम्मा को फीवर तो नहीं हो गया? परम आनंद ने आगे पीछे कहा। उन दोनों को ऐसे बोलते हुए देखकर उनकी आंखें भर आई। किस्मत की विडंबना देखिए, एक तरफ मेरे दोनों बेटों से अलग कर दिया गया और दोनों पोतों के रूप में लौटा दिया। काश मेरे निर्मल और सुजल भी मिल जाते तो मेरा अधूरा परिवार पूरा हो जाता। गोमती, मेरे बच्चों के लिए दूध और फल ले आओ। उन्होंने काम करने वाले को आवाज दी। नो दादी, नो दूध, नो फल। फिर क्या चाहिए मेरे राजकुमारों को? पास्ता, नूडल्स। तुम्हारी मम्मा नाश्ते में ये खिलाती थी। दादी, धीरे धीरे बोलिए, कहीं मम्मा ने सुन लिया तो हमारे साथ आपको भी डांट पड़ेगी, आनंद ने फुसफुसाकर कहा। अच्छा हाँ, गंगा जी भी उन दोनों की तरफ फुसफुसाकर। अच्छा, तुम दोनों अपने पिता से मिलना चाहोगे? गंगा जी ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या क्या सच में हमारे पापा यहाँ रहते हैं? हम दोनों को अभी ही मिलना है।
आप हमें सच में उनसे मिलवाएंगी ना दादी? मैं उनको मम्मा के बारे में भी बताऊंगा कि वो उनको मिस कर कितना रोती है। परम ने एक के बाद एक सवाल कर डाले। उन दोनों के चेहरे पर अपने पिता से मिलने के नाम से ही सूरज के जैसे चमक उठे थे। गंगा जी परम आनंद को लेकर निर्मल के कमरे में आई। जाओ मिल लो अपने पिता के एहसासों से। शायद तुम दोनों अपनी मासूमियत से अपने बदनसीब पिता को महसूस कर पाओ। नहीं माँ, वो बदनसीब नहीं हो सकते जिनके पास आप जैसी बहादुर माँ है। बदनसीब तो मैं और मेरे बच्चे हैं जो उनके होते हुए भी उनकी छत्र छाया से वंचित है। गंगा जी के पीछे खड़ी पवित्रा ने कहा। वो कमरे से बाहर खड़ी थी। अभी वो आगे कुछ और बोलती हुए रुक गई। पीछे से उसे सांवरी की आवाज सुनाई दी। बोल बोल, चुप क्यों हो गई? आगे बोल, मैं अनाथ हूँ, ब्ला ब्ला। बोल, मुझे देखकर चुप क्यों हो गई? पवित्रा ने कुछ बोलना चाहा। चुप, एकदम चुप, वरना यहीं खड़े खड़े सासू माँ के सामने थप्पड़ खा जाएगी। सासू माँ? मेरा मतलब माँ, आपकी हवेली में कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं पावी से झगड़ा कर सकूं? क्या मतलब कोई हमें थोड़ी देर तक कोई डिस्टर्ब ना करे? पवित्रा माधव की तरफ देखते हुए उससे पूछती है। माधव, कल रात तुमने इसे कहीं गलती से भांग वांग तो नहीं खिला दिया? उनसे क्या पूछती है, मैं बताती हूँ ना मैंने क्या खाया है, तू चल तो सही। गंगा जी किसी नौकर को आवाज देकर बुलाती है और एक बंद कमरे की तरफ इशारा कर खोलने को बोलती है। शामरी पवित्रा का हाथ पकड़ उसे अपने साथ उस कमरे में ले आई। साथ ही अंदर से गेट को लॉक कर दिया। पवित्रा खड़ी हैरानी से उसकी सारी हरकत देख रही थी। शामरी अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख बस उसे ही घुरे जा रही थी। क्या है, ऐसे घुर कर डरा क्यों रही है? वो अब भी कुछ नहीं बोली, बस पवित्रा को घूरे जा रही थी। अब पवित्रा को अजीब के साथ सांवरी की चिंता भी होने लगी थी। उसके अजीब सा व्यवहार, आज से पहले उसने कभी इतना अजीब बिहेव नहीं किया था। सावी देख, मजाक बहुत हुआ लाडू, तेरी ये हरकत अब मुझे चिंता में डाल रही है। कुछ बात है तो बोल, ऐसे खामोश तो मत रह। उसकी बात अधूरी ही रह गई। सांवरी उसके गले लग गई। थोड़ी देर बाद पवित्रा को अपना कंधा और पीठ पर गीलापन महसूस हुआ। उसने तुरंत उसे खुद से अलग कर कंधे से पकड़ा। तू रो क्यों रही है? कहीं माधव से फिर तेरा झगड़ा हुआ है क्या? उसने अपनी गर्दन ना में हिला दी। फिर क्यों रो रही है? तू मुझसे प्यार नहीं करती है पावी? मतलब बस नहीं करती। मुझे कल रात ही पता चल गया। क्या पता चल गया? यही कि तू मुझसे प्यार नहीं करती है। पवित्रा उसकी मासूमियत देखकर हंसते हुए कहती है। अब मैं तुझे माधव जैसा स्पेशल वाला प्यार तो नहीं दे सकती ना। सांवरी ने ये सुनकर उसकी चोटी खींच ली। तुझे मजाक सूझ रहा है तो और क्या कहूँ तेरे इन बेतुके सवालों पर? तूने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई पावी? कौन सी बात छुपाई है? सांवरी ने उसकी आंखों में देखते हुए फिर से अपनी बात दोहराई। लेकिन पवित्रा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पावी, मैं तेरी सगे थोड़ी ही हूँ जो तू मुझे सब बताएगी। शावी, पवित्रा गुस्से से तड़प उठी थी। तकलीफ सांवरी को भी कम नहीं हो रही थी, पर फिर भी वो उसके मुंह से ये सुनने के लिए कि तू मेरी अपनी बहन है, हम कभी भी अनाथ थे ही नहीं। मगर वो या तो समझ नहीं पा रही थी या जानकर अनजान बन रही थी। तब उसने अपना आखिरी दांव चला, जिससे पवित्रा के साथ साथ उसे भी तकलीफ हो रही थी। पवित्रा अब एकदम शांत होकर उसकी तरफ देखने लगी। उसके ऐसे देखने से सांवरी का नकली गुस्सा आंसू बनकर निकल गया। वो एक बार फिर से पवित्रा से लिपट गई। पवित्रा भी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। तू मुझसे क्या पूछना चाहती है जो मैंने तुझे नहीं बताया और जिसकी वजह से तूने अपनी ये हालत बना ली? पावी, तूने मुझे कभी ये क्यों नहीं बताया कि मैं तेरी सगी बहन हूँ? सांवरी हैरान हो उसे देखने लगी। हाँ, तुझे अब भी लगता है कि बताना जरूरी था? हम दोनों के बीच के रिश्ते को किसी नाम की जरूरत है? सांवरी ने नाम में गर्दन हिला देती है। लेकिन तुझे पता कब चला? बस इतना ही बता दे, जब हम दोनों ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था तभी से। तुझे याद होगा हमारे कॉलेज में साल में 2 बार ब्लड डोनेशन के लिए कैंप लगता था, तो सेकंड सीजन में हम दोनों ने भी हिस्सा लिया था। तुझे हल्का बुखार हो गया था जिससे तू ब्लड डोनेट नहीं कर पाई थी। हाँ याद है, फिर क्या हुआ? फिर कुछ दिन बाद ही हमारे प्रोफेसर ने मुझे बुलाकर तेरे मेरे बारे में पूछने लगे। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया तो वो हैरान होकर कहने लगी, तुम दोनों को अब तक धोखे में रखा गया है, जबकि सच्चाई ये है कि तुम और सांवली सिबलिंग सिस्टर हो।
कहते हुए उन्होंने मुझे हमारी डीएनए रिपोर्ट मेरे आगे रख दी। मैं भौचक्की सी उन्हें देखती जा रही थी। फिर उन्होंने आगे कहा, सांवरी को ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। उसके शरीर में जरूरत के हिसाब से खून बहुत ही कम है, इसीलिए हमने उसका खून नहीं लिया। ऐसा तभी होता है जब व्यक्ति को एनीमिया की बीमारी हो या उसके बचपन में से कोई सीरियस चोट लगी हो जिससे खून ज्यादा बह गया हो। ये सुनकर मुझे अपने शरीर पर वो मार्क याद आया जो तेरी बॉडी पर भी है। मैंने तुरंत उनको वो मार्क दिखाया, जिसे देखकर उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ ली। फिर फोन पर कुछ सर्च कर कर कहने लगी, ये कोई मामूली मार्क नहीं है। इसे देखकर लगता है कि तुम दोनों ट्विन के साथ आपस में जुड़ी हुई थी, जिसे ऑपरेशन के जरिए अलग किया गया है। और ऐसे केस में दोनों में से एक बच्चे के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, जैसे कि सांवरी के साथ है। वैसे कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन शादी के बाद माँ बनना उसके लिए जोखिम होगा। मैं रोने लगी। तब मैम ने मुझे समझाया कि एक कमी के लिए तुम इतनी बड़ी खुशी की बात कैसे भूल सकती हो कि तुम दोनों अब अनाथ नहीं हो, सगी जुड़वा बहनें हो। रही शावरी की माँ बनने की बात, तो तुम तो हो ही। फिर उन्होंने कुछ और बात भी पवित्रा को कही, जिसे उसने सांवरी को नहीं बताई। इसका मतलब है मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। पहले बड़ी तो हो जा, फिर माँ बनने के बारे में सोचना। पवित्रा ने उसके सर पर चपत लगाई। और तुझे ये सब माधव ने बताया है ना? हाँ, पर तुझे कैसे पता? वो ऐसे मेरी भोली बहना कि तेरी गार्डियंस के तौर पर मेरा नाम है, बतौर बड़ी बहन। तो तेरे मेरे बीच की कोई भी कड़ी कोई और पता लगाएगा तो मुझे तो जग्गा जासूस बनना ही पड़ेगा ना। मुझे माधव पर तेरी सगाई के बाद से ही शक था। वो हम दोनों के बीच कुछ ढूंढ रहा था, जो उसे इतने साल मेहनत करने पर मिला। पवित्रा के मुंह से अपने लिए बहन सुनकर सावी भावुक हो गई। पवित्रा को उसकी स्थिति समझ आती है तो उसे अपने सीने से लगा लेती है। ये पहली बार था जब दोनों बहनों के तौर पर गले मिली थी। लेकिन मैं तुझे दीदी वीदी नहीं बोलने वाली, मैं पावी ही बुलाऊंगी। तेरा जो मन करे वो बोल, बस नाराज होकर रोया मत कर, बहुत तकलीफ देते हैं तेरे आंसू। इधर गंगा जी पुरानी एल्बम खोलकर दिखा रही थी, जिसमें निर्मल के बचपन से लेकर अब तक की यादें थी। उसमें कुछ उसकी और पवित्रा की शादी और कश्मीर घूमने की भी थी, जिसे देखकर वो भावुक और हैरान भी हो रही थी। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि उन तस्वीरों का। ऐसे हैरान होकर मत देखो दुल्हन, नीरू हमसे कुछ नहीं छुपाता है, और उसे हमने ही कहा था तुम्हारी फोटो भेजने को, और ये तुम्हारी शैतान बहन की भी। माँ, इतनी भी शैतान नहीं हूँ मैं, शावरी ने मासूमियत से कहा। हाँ, इसीलिए तो हमारी बहू को हमारे बेटे से पूरे 15 साल अलग रखा है ना। माँ, वो इसीलिए कि मैं जीजू को जानती तक नहीं थी। फिर ऐसे कैसे मैं अपनी जान किसी के हवाले कर देती, जबकि पानी से लेकर दूध तक मैं इसे फूंक फूंक कर पिलाती हूँ। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। गंगा जी हंसते हुए शावरी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। पवित्रा उसे आंख दिखाकर घूरते हुए चुप रहने का इशारा कर रही थी। तभी वहां एक 15-16 साल की लड़की ने आकर गंगा जी को कहा, बड़की माँ, वो कुछ पास पड़ोस वाली आई है आपसे मिलने। ठीक है, उन सभी लोग को बैठका में बैठा दो। फिर कुछ सोचकर उस लड़की को आवाज देकर बुलाती है, ए फुलवा सुनो, इधर आओ। जी बड़की माँ, का किया है तुमने जो ये सब यहाँ आई है? वो पूरे लाव लश्कर के साथ कुछ नहीं बड़की माँ। सच में। फिर वो अपनी आंखें बंद कर एक सांस बोलना शुरू कर देती है। बड़की माँ, जब से भैया गए हैं सब कुछ न कुछ उल्टा सीधा आपको बोलते रहते थे। भाभी का भी कुछ पता नहीं चला था, उनका भी अपमान और मजाक उड़ाते थे। कहते हैं इस जागीर और घर का कोई वारिस ही नहीं है, सब लावारिस में जाएगा। तो हमरा खून खोल उठता था। फिर बबलू भैया के आने के बाद सब मुंह पर तो नहीं, लेकिन पीठ पीछे यही कहती, अपना खून अपना होता है। फिर जब कल भाभी और ये बच्चा लोग आए तो हम भी अपना सीना चौड़ा करके पूरा मोहल्ला में डंका की चोट पर बोल आए हैं, राजवंशों की हवेली के एक नहीं दो दो वारिस है। हमरी बड़की अम्मा निपुती नहीं है, चांद का टुकड़ा है हमरी बड़की भाभी, जिसे यकीन ना हो हवेली आकर देख ले। इतना कहकर फुलवा चुप हो गई। उसकी बात सुनकर गंगा जी मुस्कुराकर रह गई। बैठक में कम से कम 20-25 औरतों को देखकर पवित्रा और सावरी थोड़ी सी घबरा सी गई। गंगा जी ने इशारे से पवित्रा को बुलाया। वो आकर उनके बगल में खड़ी हो गई। कहा मालकिन, ई दोनों में से नीरू की बहुरिया कौन सी है? भाई, एक ने कहा। कहीं ऐसन तो नहीं कि छोटे ठाकुर को एक साथ
एक ठो फ्री मिल गई। दूसरे ने मजाकिया अंदाज में कहा, का मिश्राइन भोजी, अब हमरे नीरू भैया मिश्रा जी की तरह ना ही है ना कि गए श्राद्ध करवाने और दक्षिणा में दूसर मेहरारू ले आए। फुलवा ने भी उसी तरह मजाक में कहा, जिससे सब हंसने लगे। शांवरी ने धीरे से कहा, फुलवा रानी लागत है हमार तुहार बहुत अच्छे से जमने वाली है। ये वाई नोट भाभी, फिर जैसे को तैसा, ये मेरी लाइफ का रूल है। फुलवा के मुंह से इतनी अच्छी हिंदी और इंग्लिश सुनकर सांवरी हैरान हो गई। अरे ठकुराइन, बता भी इनमें कौन है नीरू की दुल्हनिया। गंगा जी अपनी कुर्सी से उठी और पवित्रा को कंधे से पकड़कर सबके बीच खड़ा करते हुए कहा, ई है हमरे नीरू की दुल्हनिया, हमारी बेटी, हमारी गृह लक्ष्मी और राजवंशों की कुलवधू पवित्रा निर्मल प्रताप सिंह। और ये दूसरी की वाली कौन है? कौन दूसरी की? नहीं, वो भी हमरी बेटी ही है, मतलब हमरी बड़की बहू की छोटी बहन। हमरा नीरू इनके पति को अपना छोटे भाई से ज्यादा मानत रहे, इसलिए ये भी अब ई हवेली की छोटी बहू है। समझे आप लोग, और सही से समझ लेना आप लोग, अब ये हवेली और ये जागीर लावारिश नहीं है। बबलू के होते हुए तो वैसे भी लावारिश नहीं थी, लेकिन अब तो हमरे नीरू के अंत से ये वारिश है। गंगा जी बहुत ही तेज और रौबदार अंदाज में बोली, जिससे वहां पर आई सभी औरतें एक बार सहम गई। वो शब्द तो ठीक है मालकिन, बाकी आपके लव कुश है कहाँ? जरा हम भी देखे अपने छोटे ठाकुर का बचपन, एक ने कहा। गंगा जी ने फुलवा को इशारा किया। दादी दादी करते हुए आनंद उनकी गोद में चढ़ गया तो परम उनके गले में अपनी बाहें डालकर खड़ा हो गया। दादी, आपने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया है? कोई फंक्शन है? हाँ बेटा, तुम लोगों से मिलना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फंक्शन है। सभी औरतों की उल्टी सीधी बातों का जवाब देकर और सांवरी सुनकर लगभग हवेली के सभी लोग परेशान हो चुके थे। और का बस चलता तो वो उन सभी को किसी ऊंचाई पर ले जाकर धक्का दे देती। उनमें से एक ने कहा, बड़ी मालकिन, थोड़ा देख विचार के, ऐसे ही किसी को भी पुरखों का जागीर का वारिस मत बना देना। पता है जमाना कितना बदल गया है, तो लोगों के तरीके भी बदल गए हैं। देखो भाई, बुरा नहीं मानना, हमें जो लगा कह दिया। क्यों पंडिताइन, हमने कुछ कहा क्या? बाकी सब भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। पवित्रा की आंख में पानी उतर गया, वहीं गंगा जी की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। तो सांवरी ने अपनी मुट्ठी भेजते हुए कहा, तेरी तो इतनी हिम्मत, मेरी पावी के चरित्र पर अंगुली उठाए, वो भी मेरे सामने। ये तो गई आज। ये कहते हुए आगे बढ़ी ही थी कि फुलवा ने रोक लिया। छोटकी भोजी, तनिक धीरज धरो, हम है ना आप दोनों के हनुमान। अरे धीरज और हनुमान गए तेल लेने, मेरे सामने ही मेरी बहन को बेइज्जत किया जा रहा है और मैं देखती रहूं? ये नहीं हो सकता। यही तो ये लोग चाहते हैं छोटी भोजी, हमें उकसाना। प्लीज आप बैठ जाइए, मैं सब कुछ बाद में बताती हूँ, अभी मेरा तमाशा देखिए। हाँ तो सौतेली चाची, का कह रही थी तुम कि ये बच्चा लोग नीरू भैया के नहीं है और ये हमारी बड़ी भोजी भी नहीं है, कोई ठग है? ये देखो, हमरा ओ मतलब नहीं था, तुमरा का मतलब था, ये यहाँ बैठी शब और हम तो जानते ही हैं। तो अब तुम्हारे मतलब का जवाब देते हैं, ये लोग, कहते हुए फुलवा ने एक सफेद लिफाफा उस औरत के मुंह पर फेंक दिया। इसमें नीरू भैया के ब्याह की फोटो, जो बडके वाले मंदिर के सीसीटीवी से निकलवाई गई थी जब भैया ने पवित्रा भोजी की मांग भरी थी। और फिर कश्मीर में दोबारा से ब्याह किए, फिर भारतीय आर्मी के तहत अपनी शादी रजिस्टर्ड भी करवाई। सबसे बड़ी बात जो तुमको हजम नहीं हो रही, हमरे बच्चों को देखकर तो डीएनए रिपोर्ट भी इसमें है। डीएनए को हिंदी में क्या कहते हैं हमें नहीं पता, खुद पता करवा लेना। जाने से पहले एक तो बात हमरी भी सुनते जाओ। का कहा कि जमाना बहुत ही बुरा है? ठीक ही कहा था। काहे कि तुम्हारी इकलौती बहू दान दहेज में कुछ बेशक ना लाई थी, पर तुम्हारे बेटे के लिए एक ठो बच्चा जरूर अपने भीतर छुपा कर लाई थी, किसके दम पर तुम्हारा वंश आगे बढ़े। काहे कि उसके बाद तुम्हारी बहू को कोई बच्चा पैदा हुआ ही नहीं। सारा जिला जबार जानता है कि वो क्या है। फुलवा, ठीक से याद कर लेना फुलवा। फुलवा नाम है हमरा, अनाथ कहीं की, आपन औकात भूल गई। बस बहुत हुआ, हमारी बहुओं की मुंह दिखाई हो गई, अब सभी लोग जा सकती है। और एक बात फुलवा और बबलू, अनाथ नहीं है, ये शब्द आप सभी भी जानते हैं, तो दोबारा से ये शब्द ना अपने मुंह में लाना। और जाके उनको, जिन्होंने तुम्हें भेजा है, बोल देना कि अब अगर उन्होंने हमारी बहू और बच्चों पर कीचड़ उछाला
तो गंगा प्रलय मचा देगी। रात में सब खाने की टेबल पर बैठे हुए थे, सब खामोश थे। गंगा जी खामोशी को तोड़ते हुए बोली, दुल्हन, तुम सब कितने दिन की छुट्टी लेकर आए हो? 2 हफ्तों की। माँ, वैसे ली तो थी पूरे 1 महीने की, लेकिन 1 हफ्ता वहीं बीत गया, बाकी का समय आपके साथ। नहीं, उनमें अभी समय है। तुम सब अपनी पैकिंग कर लो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से मैं तुम लोगों को वापस कश्मीर भेज दूँ। लेकिन इतनी जल्दी क्या बात है माँ, साफ-साफ बताइए, वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। दुल्हन, समझने की कोशिश करो तुम। यहाँ सब सुरक्षित नहीं हो, खासकर। वो चुप हो पवित्रा को देखने लगी। खासकर क्या माँ? पवित्रा ने भी उनकी आंखों में नमी को देखकर पूछा। सही समय आने पर तुम्हें खुद से पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा काकी? बबलू ने अंदर आते हुए पूछा। कुछ नहीं बबलू, तुम इन सबकी परसों की हवाई टिकट बुक करा दो। लेकिन काकी, अभी तो ये लोग आए हैं और इन बच्चों के लिए कितनी तड़पती रहती थी आप, और अब इनको इतनी जल्दी वापस? बबलू, गंगा जी ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। बबलू ने उनका हाथ पकड़ घुटनों के पास बैठते हुए कहा, काकी, मेरे रहते हुए भाभी और बच्चों का कोई भी हाथ लगाने की सोच भी नहीं सकता। जिसने भी ऐसा सोचा उसकी सांसें वहीं रोक दूंगा। इतना काबिल तो आपने मुझे बनाया है ना। गंगा जी की आंखें छलक आई। दादी, आप भी हमारे साथ चलो ना। हाँ दादी, चलो ना। परम आनंद ने एक साथ खड़े होकर उनके गले में अपनी बाहें डालकर कहा। माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पावी की जान को खतरा है? शांवरी ने कहा। खाली बड़की भोजी को ही नहीं, माधव भैया को भी। सब एकदम चौंक गए। गंगा जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये सब क्या है माँ? माधव का इन सब से क्या लेना देना? अपना तो मुझे थोड़ा बहुत समझ भी आ रहा है, पर माधव? पवित्रा ने घबराते हुए कहा। हम बताते हैं बड़ी भोजी आपको, कहते हुए उसने हॉल की दीवार पर लटका हुआ बड़ा सा सफेद रंग का पर्दा हटा दिया। वहां सामने दीवार पर एक बड़ी सी फोटो फ्रेम टंगी हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति शाही पोशाक में खड़ा था, जिसकी शक्ल हूबहू माधव से मिल रही थी। डॉक्टर साहब, आपने ये तस्वीर कब बनवाई? शांवरी ने कहा। ये माधव भैया नहीं, हमारे काका और नीरू भैया के पिता ठाकुर प्रबल प्रताप सिंह है, फुलवा ने कहा। पवित्रा, शांवरी, माधव तीनों अपनी आंखें बड़ी कर हैरानी से उस पेंटिंग को देख रहे थे। वाट रब्बिश, इनकी और मेरी शक्ल मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। ये सुन गंगा जी की आंखें नम हो गई, जिसे देखकर पवित्रा से रहा नहीं गया। उसने बबलू से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं बबलू भैया की? माधव भाभी, जब सही वक्त आएगा तो काकी खुद आपको सारी सच्चाई क्लियर कर देगी। और माधव भाई, आप ज्यादा परेशान मत होइए, जो सच है वही सामने आता है, क्योंकि झूठ के पेड़ नहीं होते। वो तो कब तक खड़ा रह सकता है। अभी तो हमारे माता पिता के बारे में जानना था मुझे, कि उन्होंने हमें अनाथ आश्रम में छोड़ा, वो अलग अलग कर। वो तो हुआ नहीं, लेकिन अब एक नया सियापा और हो गया। क्या मिस्टीरियस लाइफ है हम तीनों की। नहीं, शामली ने कहा। तो पवित्रा और माधव ने उसे घूरकर देखा। भैया भोजी, छोटी भोजी को ऐसे मत घूरो, वरना उन्होंने घूरा तो आप लोग दोबारा किसी को घूर नहीं पाएंगे। क्यों भोजी? फुलवा ने माहौल हल्का बनाने के लिए कहा। चलो, कोई तो है अपन के साथ। यश मी तो ऑलवेज यू। दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई दिया। ए फुल्लो चुड़ैल, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बकबक कर रही हो? बबलू ने कहा। आप तो चुप ही रहिए, फिल्मी बेताल कहीं के। फुलवा ने कहा। मैं बेताल हूँ? वो भी फिल्मी। रुक, आज तेरी चोटी गई, रुक। और आपकी पूंछ। देखो, ये बेताल हमारी चोटी खींच रहे हैं। ये कहते हुए फुलवा ने भी बबलू के बाल एक हाथ से पकड़कर खींच लिया। भाई बहन की इस तरह की लड़ाई को देखकर सांवरी और पवित्रा ने एक दूसरे को देखा। पावी, अच्छा है तू मेरी बहन है, वो भी इतनी अच्छी वाली। भाई, अगर ऐसा होता तो? सांवरी ने कहा। शायद तू ठीक कह रही है, गंगा जी ने दोनों के कान खींचते हुए कहा। बबलू, तुम सचमुच में बेल बुद्धि हो। इतने बड़े अफसर होकर भी बच्चों से लड़ते हो, उसका ध्यान रखने की बजाय। काकी, हम बेशक से बेल हैं, लेकिन ये भी बच्ची नहीं, चुड़ैलों की नानी है। इसकी चोटी तो हम काट कर ही रहेंगे। माँ देखो, फिर से चुड़ैल बोल रहे हैं, ये बेताल कहीं के। चुप, एकदम चुप। अब अगर किसी ने कुछ बोला तो लपड़ खाओगे दोनों। छोड़ो एक दूसरे को और अपना खाना खत्म करो। और ध्यान रहे, खाने के अलावा मुंह नहीं खुलना चाहिए दोनों का, समझे?
दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को घुरकर देखा, मानो कह रहे हो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दुश्मन। शाला इतने बड़े एरिया का एचपी जिसके डर से अच्छे अच्छों की लग जाती है और अपने ही घर में इतना भयंकर बेइज्जती, वो भी ये पिद्दी सी चुहिया से। ए चिंटू बंटू देख लो और शुक्र मनाओ कि तुम्हारी कोनो बहन नहीं है, वरना हमरे जैसा हाल होता। बबलू ने परम आनंद को देखते हुए कहा, नहीं चाची, जब हमारी बहन आएगी तो हम दोनों उसे बहुत सारा प्यार देंगे। हाँ, और उसका अच्छे से ध्यान भी रखेंगे, परम आनंद ने एक साथ कहा। देखा, तुमसे ज्यादा बच्चे समझदार है, गंगा जी ने कहा। ये ठीक है काकी, पूरा का पूरा राजवंश खानदान इस पिद्दी की तरफ करता है, और अब ये चिंटू पिंटू भी। हाँ, तो हमारी फुलवा भी तो इकलौती पूरे राजवंश खानदान में है। शुक्र मनाओ कि अभी नीरू नहीं है, वरना तुम्हारी टांग तोड़ देता इसे तंग करने पर। कोई बात नहीं माँ, ये काम मैं कर दूंगा अगर इन्होंने दोबारा से छुटकी को तंग किया तो, माधव ने मुस्कुराते हुए कहा। हे राम, मुझ अबला भाई पर इतने अत्याचार जालिमों। तभी उनके फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाकर देखा तो चेहरे के भाव बदल गए। वो अब एक सीरियस पुलिस अधिकारी लग रहा था। पवित्रा गंगा जी के साथ थी उनके कमरे में, और सांवरी और माधव अपने कमरे में चले गए थे, जहां माधव उस तस्वीर को लेकर बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ था। उससे भी ज्यादा वो बबलू की उलझी हुई बातों से और परेशान था। शावरी और माधव जैसे ही अपने कमरे में आए, माधव ने शावरी को अपने सीने से लगा उसके गर्दन में अपना सर छुपाकर बोला, प्लीज जल्दी सावी, थोड़ी देर ऐसे ही रहो, मुझे ऐसी शांति मिल रही है। थोड़ी देर पहले हुई बातों से माधव पर क्या असर हुआ था, ये बात सावरी समझ रही थी। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को गले लगाए ऐसे ही खड़े थे। माधव सांवरे से अलग होकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और बिस्तर पर बैठाकर खुद उसकी गोद में अपना सर रखकर लेट गया। सांवरी भी अपने हाथ की अंगुली उसके बालों में चलाने लगी। थोड़ी ही देर में वो सो गया। क्या सच में जीजू के पिता से डॉक्टर साहब की शक्ल का मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक है, या कुछ ऐसा जो हम में से कोई नहीं जानता? पर माँ की आंखें कुछ और ही कह रही थी। पहले पावी और मैं, अब डॉक्टर साहब। क्या है, क्यों है जिंदगी इतनी उलझ गई है? ये सब सोचते हुए वो भी सो जाती है। पवित्रा ने जैसे जैसे अपने कमरे में कदम रखा, उसे एक सुखद एहसास हुआ। वो सीधे बेड पर सो रहे अपने बच्चों के पास आई और उन दोनों को देखते हुए सुकून से मुस्कुरा दी। सच भी तो माता पिता कितनी ही बड़ी हैरानी में हो, लेकिन अपनी संतान को देखकर सारी परेशानी और थकावट पल भर में छू जाते हैं। पवित्रा भी तो एक माँ थी। वो अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। एक तरफ निर्मल का लापता होना, वो जिंदा है भी या नहीं इस बात में भी शक था, जिससे पवित्रा पूरी तरह से टूट गई थी। तो वहीं अपने मासूम बच्चों को देखकर अपना दर्द अपने सीने में दबा लेती थी। आज का दिन भी कुछ ऐसा था पवित्रा के लिए। उन दोनों को अच्छे से ब्लैंकेट में कवर कर अपनी आंखों से ही कमरे का मुआयना करने लगी। नजर एक बड़ी सी फोटो फ्रेम पर जाकर रुक गई, जिसमें निर्मल सेना की वर्दी पहने गंगा जी के साथ था। उसने अपने दोनों हाथ को उनके इर्द गिर्द लपेट कर रखा था और अपने चिन्ह को उनके कंधे से टिका रखा था। वहीं उन्होंने भी अपना एक हाथ उसके गाल पर रखा हुआ था। इस फोटो में गंगा जी का वात्सल्य दिख रहा था, वहीं निर्मल का अपनी माँ के लिए प्यार और सम्मान दिख रहा था। पवित्रा ने दूसरी तरफ नजर घुमाई तो लेफ्ट साइड की तस्वीर पर उसे अपनी और निर्मल की मंदिर वाली फोटो फ्रेम दिखी, जहां वो आंखें बंद किए दोनों हाथ जोड़े माँ की मूर्ति के सामने खड़ी थी। उसी तरफ दूसरे फ्रेम में कश्मीर के मंदिर में जब दोनों ने पूरे विधि विधान से दोबारा शादी की, तब पवित्रा दुल्हन के जोड़े में पूरे 16 श्रृंगार किए नजर झुकाए खड़ी थी और निर्मल उसे ही देख रहा था। ऐसे बहुत से ही पलों की तस्वीरें, जिसमें शामरी की सगाई तक की थी, उस कमरों में यादों के रूप में टंगी हुई थी। उसी में से एक फोटो फ्रेम ऐसी थी जिसे देखकर उसके आंसू गिरने लगे। वो आखिरी बार था जब निर्मल ने जाते हुए उसके सर को चूमते हुए अपने गले से लगाकर धीरे से उसके कान में कहा था, अब चलता हूँ जान, मेरी जान, और हम दोनों की जान का ख्याल रखना। पता नहीं कब तक लौटूं या कभी। आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। पवित्रा ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख नाम में सिर हिलाया। निर्मल ने उसे एक बार फिर से टाइट हग किया और बिना पीछे मुड़े चला गया। शायद वो अपने आंसू छिपा रहा था।
इसीलिए पीछे नहीं मुड़ा। उनके जाने के बाद पवित्रा के दिमाग में एक बार वही बातें घूम रही थी, मेरी जान और हम दोनों की जान का ख्याल रखना। फिर उसने परम और आनंद को देखते हुए मुस्कुरा दी। उन पलों को याद कर पवित्रा के हाथ निर्मल की तस्वीर पर उसके गाल पर चले गए, फिर उसे छूकर अपने होठों से लगा लिया। तभी पीछे से हंसने की आवाज आई। पवित्रा ने पीछे मुड़कर देखा तो निर्मल ड्रेसिंग टेबल के पास अपने दोनों हाथ बांधे दीवार के सहारे खड़ा था। कभी आकर देख लो, मेरी आंखों में भी तेरी तस्वीर के आगे कोई नजारा ही नहीं। खो गई तेरे इश्क में हम इस कदर की, तेरे नाम के बिना कहीं गुजारा ही नहीं। बहुत हंसी आ रही है ना आपको मुझे इस हाल में देखकर? मजा आ रहा है ना मुझे सताने में? दूसरी बात, आपसे जुड़ी कोई भी चीज मेरे लिए बेजान कैसे हो सकती है? तो मेरा भी जरा जवाब सुन लीजिए। तुम हाथों में ले लो हाथ मेरा, मैं मेहंदी बनके सज जाऊं, तुम बन आसमां मुझे समेटो, मैं बूंद बूंद तुझ पे बरस जाऊं। लगता है कोई नाराज हो गया है। निर्मल ने उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, आप रहने देंगे मुझे नाराज, या मैं आपसे रह पाऊंगी नाराज? उसने निर्मल के गले में अपनी बाहों का हार डालते हुए कहा। निर्मल ने भी उसके गाल पर किस करके उसके बालों को सहलाते हुए कहा, ऐसा नहीं है जान, तुम्हारे सहारे ही तो मैं सांस ले रहा हूँ। तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने किस हद तक जोड़ रखा है मुझे एक डोर से, खुद से, वो भी इतनी मजबूती से कि चाह कर भी नहीं जा सकता। आप मुझसे दूर जाना चाहते हैं? पवित्रा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। नहीं, कभी नहीं, लेकिन कभी कभी हालातों पर हमारा बस नहीं चलता और हम उस ऊपर वाले के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाते हैं। जैसे जैसे वो हमें नचाता है हम नाचते हैं। निर्मल ने भी उसकी गाल सहलाते हुए कहा, जिसे आप डोर कह रहे हो ना, वो मेरे और आपके बीच का पवित्र बंधन है, जिसमें हम दोनों जन्मों से बंधे हुए आ रहे हैं और आगे बंधे रहेंगे। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, कितना भी छुप लीजिए, लेकिन मेरा निश्चल प्रेम और मेरी अटूट माँ विंध्यवासिनी पर विश्वास आपको मेरे सामने ले ही आएगा। हाँ जान, चला तो मैं 5 साल पहले ही गया था, लेकिन तुम्हारे इसी निश्चल प्रेम ने रोक रखा है। मैं ऐसी जगह पर पहुंच गया हूँ जहाँ से न मैं आगे जा सकता हूँ, ना ही पीछे हट सकता हूँ। बहुत अकेला पड़ गया हूँ जान। कई सालों से अकेले घुट घुट कर जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा हूँ जान, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं भी बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ तुमसे। चाहा है तुझको, चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से, ये प्यार न होगा कम। पवित्रा निर्मल का दर्द सुनकर तड़प उठी। उसने उसे चूमते हुए अपने सीने में छुपा लिया। पवित्रा भी अपना डर और दर्द उससे साझा कर रही थी। तेरी हूँ तेरी, जो चाहे कसम ले ले, मुझको हमराही तू अपने गम दे दे, सारी उम्र है मुझको दर्द जुदाई का सहना, रास्ते में कोई है मंजिलें मेरी मेरे साथ जाएगी। पवित्रा ने अभी भी उसे कसकर अपने सीने से लगा रखा था, मानो छूट गया तो दोबारा मिलेगा नहीं। उसने भी उसे हमेशा की तरह अपनी बाहों में उठा लिया और ले जाकर बेड पर लिटा उसके सर पर सहलाने के साथ साथ मासूम चेहरे को देखने लगा। वो भी एकटक उसे ही देख रही थी, मगर आंखें दोनों की बह रही थी। निर्मल के सर सहलाने से पवित्रा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। अब वो पूरी तरह से नींद में सो रही थी, लेकिन निर्मल का हाथ उसने मजबूती से पकड़ रखा था। उसने पवित्रा के सर को चूमते हुए उसकी नजर मांग में भरे हुए सिंदूर पर गई तो एक दर्द भी मुस्कुराहट होठों पर तैर गई। इस सिंदूर के साथ तुम कितनी सुंदर और पवित्र लगती हो, बिल्कुल अपने नाम की तरह। लेकिन कब तक? मैं खुद को कितना बेबस और लाचार पा रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अचानक ही उसके चेहरे के भाव बदल गया। उसने अपना हाथ पवित्रा को सिंदूर से भरी मांग की तरफ बढ़ाया ही था कि पवित्रा ने नींद में ही उसके हाथ पकड़कर उसकी हथेली को अपने गाल के नीचे रखकर सो गई। निर्मल उसे मुस्कुराते हुए देखता रहा, फिर ऊपर की तरफ देखते हुए कहने लगा, हे महादेव, ये कैसा खेल खेल रहे हो मेरे साथ, जिसमें मेरी मासूम पत्नी पल पल घुट घुट कर जी रही है। बाहर से तो सबसे लड़कर जीत जाती है, लेकिन खुद से ही हार जाती है। भगवान, आपको माँ सती की शपथ, जैसे आप माँ के वियोग में तड़पे थे, वैसे ही मैं और मेरी पवित्रा तड़प रहे हैं। हमें मिला दीजिए प्रभु, मिला दीजिए। पवित्रा को 3-4 औरतों ने जबरदस्ती पकड़ रखा था।
वो छूटने के लिए छटपटा रही थी मगर छूट नहीं पा रही थी। शावरी माधव फुलवा को और घर के सभी नौकरों को रस्सी में बांधकर गन पॉइंट पर ले रखा था। परम आनंद डर से गंगा जी से लिपटे हुए हैं, तभी एक किसी के गरजने की आवाज आती है। विधवा होकर सुहागन स्त्रियों जैसे रह रही है, निर्लज कहीं की। मिटा दो इसके मांग में भरे सिंदूर को, तोड़ दो इसके गले पड़े मंगलसूत्र को, चूर चूर कर दो इसकी कलाई की चूड़ियों को, और रंगीन साड़ी उतार कर ये सफेद कफन, हाँ ये साड़ी नहीं इसके लिए कफन है, कफन पहना कर लाओ इसे, अभी तो इसके बाल भी मुड़ने हैं। उस आवाज को सुनकर दो औरतें पवित्रा की तरफ बढ़ गई। उनमें से एक ने अपना हाथ पवित्रा के सर की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसने अपने हाथों से सिंदूर मिटाना चाहा, गंगा जी चीख पड़ी, नहीं, मेरा बेटा जिंदा है। मेरी पवित्रा विधवा नहीं है, नहीं है विधवा, मेरी पवित्रा। वो चीखते हुए उठकर बैठ गई। अपने आसपास नजर घुमाई तो खुद को अपने ही कमरे में पाया। घड़ी पर नजर डाली तो सुबह के 4 बजे थे। सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में ईशा सपना, नहीं भोलेनाथ नहीं, वो मन ही मन सोचने लगी। वो इतनी तेज चीखी थी कि सब जाग गए थे। पवित्रा उनके बगल वाले कमरे में थी तो पहले ही आ चुकी थी। क्या हुआ माँ, आप चिल्लाई क्यों? तबीयत तो ठीक है आपकी, या कोई बुरा सपना देखा? उसने उनके पास आकर सर को छूते हुए एक साथ कई सवाल कर डाले। गंगा जी ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर एक नज़र उसके सारे सुहाग के श्रृंगार को देखते हुए कहा, मेरा नीरू आएगा ना दुल्हन? तुम्हें पूरा भरोसा है ना तुम्हारा पति और मेरा बेटा एक दिन सही सलामत वापस जरूर आएगा? उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, जिसे सुनकर पवित्रा ने उनको अपने गले से लगा लिया और उनका सर सहलाने लगी। हाँ माँ, वो जरूर आएंगे, मैं वापस लाऊंगी उनको आपके पास। वो जिंदा है माँ, चाहे फिर वो कहीं भी किसी भी हाल में हो, मगर वो है। माँ, मेरी सांसों का चलना इस बात का सबूत है कि वो है। तब तक और सभी भी आ गए। पवित्रा ने बताया कि उन्होंने कोई बुरा सपना देख लिया था, इसीलिए चीख निकल पड़ी थी। पवित्रा के दिमाग में आज सुबह मंदिर में उससे मिले साधु महात्मा द्वारा कही गई बातें बार बार परेशान और बेचैन कर रही थी। गंगा जी भी उन महात्मा की बातों को सुनकर परेशान हो गई थी। इसी वजह से उन्होंने तुरंत बबलू की मदद से तीनों को प्रयागराज से कश्मीर के लिए रवाना कर दिया बाय एयर। शावरी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। आज वो खुद को भी नहीं संभाल पा रही थी, बस पवित्रा को देख रही थी जो आनंद को अपने सीने से लगाए और परम को दूसरे हाथ से कवर कर आंखें बंद किए हुए बैठी थी। दिमाग में वही सुबह की घटना चल रही थी। गंगा जी सुबह के समय देखे सपने से घबरा गई थी। उन्होंने पवित्रा से कहा, दुल्हन तुम दोनों शादी के बाद पहली बार आई हो, साथ में मेरे बच्चे भी हैं, तो हमें हमारी कुलदेवी की विशेष पूजा अर्चना करनी होगी और तुम सबको उनके दर्शन भी करने होंगे। लेकिन इसके लिए तुम दोनों जल्दी करो, क्योंकि ये विशेष पूजा सूर्योदय से पहले ब्रह्मा मुहूर्त में संपन्न की जाती है। कहते हुए उन्होंने अपनी अलमारी खोलकर उसमें से 2 पारंपरिक बनारसी साड़ी, जो कि लाल और पीले रंग में थी, जल्दी से तैयार होकर सब मंदिर में पहुंच जाते हैं। वहां पर पुजारी जी ने पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि गंगा जी एक दिन पहले ही सब कुछ तैयार करने को कहा था। सबके आते ही पुजारी जी गंगा जी का अभिवादन करते हुए सबको अंदर पूजा वाली जगह पर ले गए। शावरी माधव को जोड़ों में बिठाकर उनका गठबंधन फुलवा से करवाया। एक तरफ पवित्रा और दोनों बच्चों को बिठाकर पूजा अर्चना शुरू हुई। लगभग 2 घंटे में सारी पूजा और देवी दर्शन करवाने के बाद सब फ्री हुए। तब तक सूर्य उदय हो चुका था। गंगा जी यहाँ की जमींदार थी, तो मंदिर परिसर और आसपास के लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। ठकुराइन बद्रीनाथ से एक सिद्ध योगी जी पधारे हैं। पवित्रा बिटिया और छोटे ठाकुर साहब के बारे में मुझे बहुत पहले से ही पता था, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात थी, इसीलिए कभी जबान नहीं खोली। लेकिन माँ के आशीर्वाद से पवित्रा बिटिया को अपनी सही जगह पहुंच ही गई। अगर समय हो तो आप उनके एक बार दर्शन अवश्य करें, परिवार समेत। ऐसा सुना है कि उनके श्री मुख से स्वयं महादेव की वाणी निकलती है। आपका उपकार होगा पुजारी जी, जो उन योगी जी का आशीर्वाद मेरे सभी बच्चों को भी मिल जाए। आइए फिर मेरे साथ, कहते हुए पुजारी जी मंदिर परिसर के पीछे ही बढ़ गए। वहां एक शिवालय था और कुछ छोटे छोटे कमरे बने हुए थे।
जैसे ही उन्होंने शिवालय में प्रवेश किया, एक शांत सी आवाज सुनाई दी, आ गए तुम शब, मैं कब से तुम सबकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। थोड़ी और विलम्ब हो जाती तो मैं उठ जाता, किंतु मेरी माँ और वो जगत पिता ऐसा नहीं चाहते, इसीलिए मैं खुद तुम सबकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सबने आवाज वाली साइड में देखा तो वहां एक जटाधारी योगी जी महाराज सिर्फ सफेद धोती पहने और अंगवस्त्र अपने गले में डाले कुशासन पर बैठे हुए हवन कर रहे थे। उनके व्यक्तित्व से एक दिव्य ऑरा का एहसास हो रहा था, चेहरे पर परम शांति दिख रही थी। प्रणाम महाराज जी, गंगा जी ने कहा। फिर उनके पीछे सबने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने भी अपना हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया, लेकिन जब माधव, सांवरी और पवित्रा उनके आगे झुकी तो वो सांवरी की तरफ देखते हुए बोले, बिटिया, तेरी माँ तुझे मिल ही गई ना। पता नहीं उनके शब्दों में क्या सम्मोहन शक्ति थी, जिससे सांवरी भी बिना कुछ कहे पवित्रा की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ बाबा जी, वो बचपन से ही मेरे साथ थी, कभी दोस्त बनकर तो आज बड़ी बहन बनकर। उसकी बात सुनकर पवित्रा की आंखों में नमी तैर गई। फिर माधव की तरफ देखा और बोले, बेटे, तेरे जीवन का सुखद और सबसे कठिन दौर शुरू हुआ है। सुखद इसीलिए कि तूने अभी-अभी गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है। जीवन संगिनी का साथ हर हाल में तेरे साथ रहेगा। एक समय ऐसा आएगा जब तेरे अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, तब वही तुझे संभालेगी। और मेरी एक बात सदैव स्मरण रखना, तेरी पत्नी एक खुशबू की तरह है। संभाल और सहेज कर रखेगा तो तेरा जीवन भी महकाएगी, वरना हवा में गुम हो जाएगी। बाबा, पवित्रा ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। जो सत्य है उसका सामना करना सीख। वो सामने शिवलिंग के ऊपर बंधे हुए घट को देख रही है। योगी जी ने पवित्रा से पूछा, जी, जिस तरह उस घट से एक एक बूंद पानी गिर महादेव का जलाभिषेक कर रहा है और समय रहते उसमें दोबारा पानी नहीं भरा गया, तो ये पूर्ण रूप से खाली हो सकता है। हाँ बाबा जी, लेकिन वो कुछ और बोलती, उसकी बात को योगी जी ने बीच में ही काटते हुए कहा, तो यहाँ क्यों रुकी हुई है? जा वहीं लौट जा जहाँ से आई है। लौट जा अपनी कर्म भूमि, क्योंकि जिसके लिए तू यहाँ भटक रही है वो तुझे वहीं मिलेगा। लेकिन अब तूने और विलम्ब किया तो तेरा पति भी उस घट के पानी की तरह धीरे धीरे से मृत्यु के समीप जा रहा है। नहीं, ये आप। वो तड़प उठी। दो द्वारों के बीच अकेला उलझा हुआ है। तुझे लगता है वो सिर्फ तेरी कल्पनाओं में आता है? नहीं, वो तेरे प्रेम से बंधकर खींचा चला आता है। तेरे निस्वार्थ प्रेम और तुझसे बंधे उस पवित्र बंधन ने उसे अब तक इस लोक में रोके रखा है। लेकिन अब ज्यादा समय नहीं है। उसके पास जा और उसे खींच ला उस अंधेरे से जिसमें वो लुप्त होने वाला है। नहीं नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो शपथ महादेव की, जिस तरह माँ सती ने अग्नि समाधि ली थी, मैं भी अभी के अभी अग्नि स्नान कर लूंगी। क्रोध और उत्तेजना में यथार्थ से मत भाग बच्चे। तुझे इन्हीं महादेव ने एक अवसर दिया है। अपने प्रेम बंधन को अपनी शक्ति बनाकर लड़ जा, नियति से पार कर दे वो हर बाधा जो तेरी राह में आए। पवित्रा के सर पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, जिससे वो एकदम शांत हो गई और उनकी तरफ देखने लगी। तुझसे ज्यादा वो तड़प रहा है, बहुत ही अकेला है। अब जा, जब इतना बता दिया तो ये भी बता दीजिए, मैं उन्हें ढूंढूं कहाँ? पिछले 5 साल से उन्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पवित्रा ने शांत मगर स्थिर लहजे में कहा, दीपक तले अंधेरा, उसने खुद तुझे ढूंढ लिया है, बस तेरा पहुंचना बाकी है उस तक। लेकिन बाबा, तेरा अधूरापन भी यही पूरा करेगी, इसी की परछाई है तू। शांवरी से इतना बोल वो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। पुजारी ने सबसे कहा, महाराज जी अब आंखें खोलेंगे? पता नहीं, अब हमें चलना चाहिए। गंगा जी सारी बात सुनकर निर्भाव से बैठी हुई थी। पवित्रा ने उनको देखा और उनके पास आकर बैठते हुए कहा, माँ, अगले साल आज के दिन इसी मंदिर में हम सबके साथ होंगे और जरूर होंगे। ये एक माँ से किया हुआ वादा है, जिसे मेरी माँ विंध्यवासिनी जरूर पूरा करेगी। चलिए उठिए, अभी घर चलते हैं और फिर निकलते हैं रात तक। और आप भी मेरे साथ चल रही है? नहीं दुल्हन, तुम आज रात को नहीं बल्कि अभी 1 घंटे में निकल रही हो। रही बात हमरा तुम्हारे साथ जाने की, तो यहाँ मेरे पति और मेरे बच्चों की यादें बसी है, जो मेरे लिए अनमोल है। अगर ये सब छोड़कर हम तुम्हारे साथ चले गए तो बेरी पहले ही घात लगाए बैठा है, उसे भी मौका मिल जाएगा। शावरी के हिलाने से पवित्रा वर्तमान में आई और सामने देखा तो अपने घर के आगे कार में बैठी थी। शावरी उसको हिलाकर उतरने के लिए कह रही थी,
पवित्रा भी उतर कर घर में आ गई थी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।